नमस्कार दोस्तों, जो लोग अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर लगातार उसको पाने का प्रयत्न करते रहते हैं, चाहे स्थिति कुछ भी हो, वो सफल जरूर होते हैं। मेरा नाम है संगीता चावला। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी ही कीजिए। मैं जो कहानी शेयर करने जा रही हूँ वो है एक गांव की। एक गांव जो कि बहुत खुशहाल था। उसमें सभी लोग बड़े खुशी खुशी रहते थे और सभी लोग अपनी जीविका खेती से चलाते थे। एक बार जब वहां पर बारिश होने का नाम नहीं ले रही थी तो सभी गांव वाले बड़े दुविधा में हो गए, क्योंकि वहां पर सभी लोगों का जीवन खेती से ही चलता था। उस गांव में एक साधु महात्मा है जो कि ज्योतिष थे और सभी गांव वाले उन पर पूरा विश्वास रखते थे। उन्होंने उस साधु महात्मा से पूछा कि महात्मा जी, ये बताइए इस गांव में बारिश कब होगी। तो महात्मा जी ने कहा कि ये बारिश होने का योग 5 साल तक नहीं है अभी। ये सुनकर सभी गांव वाले बहुत परेशान हुए, क्योंकि वो उस साधु महात्मा पे बहुत विश्वास रखते थे और वो बहुत चिंतित हो गए। सभी किसानों ने एक मीटिंग की। उन्होंने सोचा कि जब बारिश ही नहीं आएगी तो खेती करने का क्या लाभ, और ये सोचकर उन्होंने डिसाइड किया खेती करने का काम बंद करना पड़ेगा, इसको भूल ही जाना पड़ेगा, और अपना सारा सामान और हल पैक करके एक साइड पे रख दिया। लेकिन उनमें से एक किसान जिसका नाम हरिया था, उसने अपना हल उठाया और अपने खेत पर हल जोतने चला गया और खेती की तैयारी करने लगा। और उस दिन नहीं बल्कि लगातार रोज अपने खेत पर जाता, खेत जोतता और खेती के वो सभी काम करता जो उस खेती के लिए चाहिए थे। ये देखकर किसान के मुखिया ने उसको कहा कि हरिया, तुम ये क्यों कर रहे हो? इसको करने का क्या लाभ है? जब बारिश ही नहीं होगी तो खेती करने का क्या लाभ? हरिया मुस्कुरा दिया और अपने काम पर फिर लग गया। ऊपर से ये सारी क्रिया इंद्र देवता देख रहे थे कि सभी खेतों में कोई नहीं है, लेकिन एक खेत में एक किसान लगातार अपना काम कर रहा था। तो वो भेष बदलकर उसके पास आए। उन्होंने पूछा कि हरिया, तुम ये क्या कर रहे हो? सभी किसानों ने अपने हल और अपने खेती के सारे सामान रख दिए, लेकिन तुम लगातार अपनी मेहनत को खराब कर रहे हो। इतने में कुछ और काम तुम कर सकते हो। क्यों ना तुम इस टाइम में कोई दूसरा काम करके अपनी जीविका चलाओ। हरिया बोला, नहीं, मैं ये इसलिए कर रहा हूं कि मैं अपनी खेती करना कहीं भूल ना जाऊं, और मुझे आज इतना समय मिला है जिससे मैं अपने खेत को अच्छे से तैयार कर सकता हूं, अपनी खेती को उर्वरक बना सकता हूं। इसीलिए मैं इसको जरूर करूंगा और मुझे विश्वास है मेरा ईश्वर इसमें मेरी मदद करेगा। हरिया की मेहनत और लगन देखकर इंद्र देवता बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल जरूर मिलेगा, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी, और चले गए। दूसरे दिन ही ये क्या, आकाश में बिजली चमकी और झमाझम बारिश होने लगी। सभी किसान बहुत हैरत में थे, क्योंकि उनके खेत तो तैयार ही नहीं थे। दूसरी तरफ हरिया बहुत खुश था कि उसने खेती की सारी तैयारी कर ली थी, और उस साल हरिया को बहुत अच्छी फसल का लाभ हुआ। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने लक्ष्य को ध्यान रखकर अपना काम लगातार करना चाहिए, और इस काम में बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए कि ये काम होगा कि नहीं होगा। ईश्वर पे पूर्ण विश्वास होना चाहिए। दूसरी बात, हमें अपना काम करना छोड़ना नहीं चाहिए, तो हमें इसका फल जरूर मिलता है। और जब लगातार हम ईश्वर पर विश्वास करके अपना कर्म नहीं छोड़ते, उसको लगातार करते रहते हैं, अपने लक्ष्य को पाने का लगातार प्रयास करते रहते हैं, तो ईश्वर भी हमारी मदद जरूर करता है। और आज यही स्थिति हमारी है। आज हम लोग लॉकडाउन में हैं, अपने अपने घरों में हैं, और हम ये सोचते हैं कि आज हम क्या कर सकते हैं, जब लॉकडाउन खुलेगा तभी कुछ करेंगे। लेकिन नहीं, आज हमें समय मिला है, हम इस समय का बेस्ट यूज कर सकते हैं। आज जो काम हम करना चाह रहे हैं या जो काम हम करते थे, उनको करने की प्रिपरेशन कर सकते हैं, उनके लिए कुछ आइडिया क्रिएट कर सकते हैं, हम उनके लिए कुछ प्लानिंग कर सकते हैं, और हम अपनी स्किल को इम्प्रूव भी कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, कुछ पता नहीं कि लॉकडाउन के बीच में कुछ ऐसा रास्ता निकल जाए
जो हम अपना काम कर पाए। इसीलिए हमें अपनी तैयारी पूरी रखनी चाहिए। और मेरा विश्वास है कि जब हम ईश्वर पर विश्वास करके अपने सारे काम लगातार मेहनत से करते रहते हैं तो ईश्वर भी हमारी इसमें सहायता करता है और हम अपने सभी कामों में एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। इसी संकल्पना के साथ मैं अपनी बात यहीं खत्म करती हूँ और अगली मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। थैंक यू।